बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, जालिम बादशाह यजीद अपने हुकूमत के नशे में चूर होकर इंसानियत का चेहरा बिगाड़ देना चाहता था, लेकिन उसको ये अच्छी तरह से मालूम था कि जब तक हजरत इमाम हुसैन जिंदा हैं, तब तक वो अपनी मर्जी के काम नहीं कर सकता है। उसके इसी डर ने इमाम हुसैन और उनके घर वालों को करबला के मैदान में घेर कर उनको अपनी हुकूमत के सामने झुकने पर मजबूर किया गया। मगर इमाम हुसैन ने इंसानियत की एक जिंदा मिसाल पेश करते हुए यजीद की हर पेशकश को ठुकरा दिया और हर जुल्म को सहन किया। उसके बाद इमाम हुसैन और उनके बच्चों के लिए नहरे फुरात का पानी बंद कर दिया गया और तरह तरह के जुल्म सितम आपके ऊपर करने शुरू कर दिए। फिर करबला के मैदान में 8 मुहर्रम के दिन हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हो को अपने 2 दोस्तों की याद आई, जिनमें पहला तो कुफा में रहने वाला आपका एक बचपन का दोस्त था जिसका नाम हबीब इब्ने मुजाहिर था, और दूसरा करबला से दूर, बहुत दूर भारत की एक हिंदू राजा के नाम खत लिखा जिसका नाम राजा समुद्रगुप्त था। ये सुनकर आपको अजीब जरूर लगा होगा, मगर इस रिश्ते का इतिहास गवाह है। इस रिश्ते के बारे में हम आपको बाद में बताएंगे। पहले आपको हबीब इब्ने मुजाहिर का वाकया बता देते हैं। दोस्तों, हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हो का एक कासिद आपका खत लिखा हुआ वो खत लेकर कुफा में हबीब इब्ने मुजाहिर के घर पहुंचा। उस वक्त हबीब अपने घर में खाना खा रहे थे। हबीब इब्ने मुजाहिर ने पहला निवाला अपने मुंह में लिया ही था कि इतने में किसी ने घर के दरवाजे को बजा दिया। हबीब इब्ने मुजाहिर ने आवाज लगाई कि कौन है। बाहर से आवाज आई, मैं हजरत इमाम हुसैन का कासिद हूँ। ये सुनते ही हबीब इब्ने मुजाहिर ने मुंह से निवाला वापस निकाला और फौरन दौड़ता हुआ घर के दरवाजे की तरफ दौड़ा और जल्दी से दरवाजा खोला। हबीब ने जैसे ही दरवाजा खोला तो देखते हैं कि सामने इमाम हुसैन का एक कासिद खड़ा है। हबीब ने जल्दी से उस कासिद का माथा चूमा, उसके हाथ चूमे और जल्दी से उसके हाथ से वो खत ले लिया और उसको देखने लगे। खत को देखते ही हबीब इब्ने मुजाहिर रोने लगे। शौहर को रोता हुआ सुनकर हबीब इब्ने मुजाहिर की बीवी दौड़ते हुए घर के दरवाजे पर आई और पूछने लगी कि ऐ हबीब इब्ने मुजाहिर, क्या हुआ, आप रोने क्यों लगे हो? ये सुनकर हबीब इब्ने मुजाहिर ने कहा, देखो इस खत के ऊपर हुसैन इब्ने फातिमा लिखा हुआ है, जरूर इसमें कोई ना कोई बुरी खबर है, या अल्लाह खैर करना। दोस्तों, हम आपको ये भी बता दें कि उस वक्त अरब में ये दस्तूर था कि अगर कोई किसी के यहाँ पर खत लिखकर भेजता और अगर उस खत के ऊपर खुद का नाम के साथ अपने बाप का नाम लिखा होता तो इसका मतलब ये होता था कि उस खत में कोई ना कोई खुशी की खबर है, और अगर उस खत के ऊपर खुद के नाम के साथ अगर माँ का नाम लिखा हुआ होता तो इसका मतलब ये होता था कि उस खत में कोई ना कोई बुरी खबर है। इसी तरह से इस खत पर हुसैन इब्ने फातिमा लिखा हुआ था, इसीलिए हबीब इब्ने मुजाहिर रोने लगे। उसके बाद हबीब इब्ने मुजाहिर ने इमाम हुसैन का वो खत खोला और उसको पढ़ने लगे। इमाम हुसैन ने लिखा था, हबीब इब्ने मुजाहिर, अगर तुम आना चाहते हो तो जल्दी करके करबला के मैदान में आ जाओ। मैं अपने बहनों और बेटों के साथ में करबला के मैदान में मौजूद हूँ। यौम आशूरा के बाद में, यानी कि 10 मुहर्रम के बाद में तुम कभी भी मेरी जियारत नहीं कर पाओगे। ये पढ़ते ही हबीब इब्ने मुजाहिर रोने लगे। रोते रोते अपनी बीवी के तरफ देखा और सोचने लगे कि इसके दिल में क्या है, इस बात को तो जरा जान लो। ये सोचकर अपनी बीवी से कहने लगे कि इमाम हुसैन ने मुझको याद किया है, लेकिन अगर मैं चला गया तो तुम बेवा हो जाओगी और मेरे बच्चे यतीम हो जाएंगे। तो ये सुनकर हबीब की बीवी ने कहा, आप कैसी बातें कर रहे हो? आपको हजरत फातिमा के लाल ने पुकारा है और आप बहाने ढूंढ रहे हो। अगर तुम नहीं जाना चाहते हो तो मैं चली जाती हूँ। ये सुनकर हबीब इब्ने मुजाहिर कहने लगे, ऐ बेगम, मैं तो तुम्हारा इम्तिहान ले रहा था। उसके बाद में हबीब इब्ने मुजाहिर करबला के मैदान में पहुंचा। इमाम हुसैन ने दूर से ही अपने बचपन के दोस्त हबीब इब्ने मुजाहिर को आते हुए देख लिया, इसलिए आप उसके इस्तकबाल के लिए अपने काफिले के साथ सामने पहुंचे। इमाम हुसैन ने हबीब इब्ने मुजाहिर के हाथ चूमे, आंखों को चूमा। इतने में ही करबला के मैदान में नाराए तकबीर, अल्लाहु अकबर की सदाएं गूंजने लगी। जब नाराए तकबीर की सदाएं खेमे में बैठी बीबी जैनब ने सुनी तो फिजा से कहने लगी, ऐ फिजा, मैदान में ये शोर कैसा है? कहीं जंग तो शुरू नहीं हो गई है? तो ये सुनकर फिजा ने कहा, बीबी, जंग शुरू नहीं हुई है। इमाम हुसैन के बचपन के दोस्त
हबीब इब्न मुजाहिर तशरीफ लाए हैं। तो ये सुनकर बीवी ज़ैनब ने कहा, ऐ फिजा, हबीब इब्न मुजाहिर तक मेरा सलाम पहुंचाया जाए। जब ये बात हबीब इब्न मुजाहिर तक पहुंची कि बीबी ज़ैनब ने आप तक सलाम पहुंचाया है, तो हबीब इब्न मुजाहिर ने अपने सर से अमामा उतारा और अपने बाल खोलकर कहने लगे, या अल्लाह, ये कैसा वक्त आ गया है, आले मोहम्मद पर आज आका अपने गुलामों तक सलाम भेज रहे हैं। दोस्तों, उसके बाद में 10 मुहर्रम के दिन करबला की जंग शुरू हो गई और सबसे पहले हबीब इब्न मुजाहिर ने अपनी शहादत देकर अपनी वफा को हमेशा हमेशा के लिए जिंदा कर गए। दोस्तों, ये तो हुई इमाम हुसैन के लिखे पहले खत की बात। अब आपको 8वीं मुहर्रम के दिन लिखे दूसरे खत के बारे में बताते हैं, जो करबला से दूर, बहुत दूर भारत के एक हिंदू राजा के नाम लिखा गया था, जिसका नाम राजा समुद्रगुप्त था। सबसे पहले तो आपको बताते हैं कि राजा समुद्रगुप्त का हजरत इमाम हुसैन के साथ क्या नाता था, यानी कि इमाम हुसैन और समुद्रगुप्त का रिश्ता क्या था और आपने क्यों इस राजा के नाम खत लिखा। दोस्तों, आज से लगभग 1300 बरस से पहले की बात है। ईरान का बादशाह खुसरो परवेज, जो कि एक पारसी मजहब से था, उसके 2 बेटियां थी। बड़ी मेहरबानो और छोटी का नाम शहरबानो था। मेहरबानो की शादी भारत के राजा चंद्रगुप्त के साथ की गई थी और उसके बाद रानी का नाम मेहरबानो से बदलकर चंद्रलेखा रख दिया गया था। कुछ सालों के बाद में पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक इस्लामी लश्कर ने ईरान की हुकूमत पर हमला बोल दिया और पहले ही हमले में इस्लामी लश्कर ने ईरान पर फतह पा ली, यानी कि ईरान की हुकूमत पर अपना कब्जा जमा लिया। उसके बाद में ईरान के बहुत से मर्दों और औरतों को कैदी बना लिया गया और उनको कैदी बनाकर मदीना ले आए। उन औरतों में ईरान का राजा खुसरो परवेज की शहजादी शहरबानो भी थी, जिसकी शादी फिर हजरत इमाम हुसैन के साथ कर दी गई। चंद्रगुप्त और चंद्रलेखा के एक बेटा हुआ, जिसका नाम समुद्रगुप्त था। चंद्रगुप्त के बाद समुद्रगुप्त भारत का राजा बना, यानी कि ये उस वक्त की बात है जब चंद्रगुप्त भारत का राजा था। अब इस हिसाब से देखा जाए तो हजरत इमाम हुसैन का बेटा अली अकबर इब्ने इमाम हुसैन समुद्रगुप्त का खालाजात भाई हुआ, यानी कि मौसेरा भाई हुआ। जब समुद्रगुप्त को खत मिला तो वो बेचैन हो गया और अपने आप को रोक नहीं पाया और जल्दी ही राजा समुद्रगुप्त ने अपने वीर सैनिकों की एक टुकड़ी तैयार की और उसे अरब के करबला के मैदान की तरफ रवाना कर दिया। इन वीर सैनिकों का सरदार राहिब दत्त था, जो कि एक मोहयाल ब्राह्मण समाज से ताल्लुक रखता था। उसके बाद में क्या था, हवा से बातें करते हुए, रेत के सीने को चीरते हुए और बिजली की रफ्तार से भी तेज कुछ हिंदुस्तानी सपूतों का एक छोटा सा कारवां तारीख के पन्नों में हमेशा हमेशा के लिए अपनी जगह बना गया। ये कारवां अपनी आंखों में एक अजीम मकसद लिए अरब के जमीन करबला के मैदान की तरफ रवाना हो गया। ये वही हिंदुस्तानी वीर सपूत थे जो हिंदू और मुसलमानों के बीच में एक प्रेम की सुनहरी इबारत लिखने के लिए करबला के मैदान में जा रहे थे। दोस्तों, पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हजरत इमाम हुसैन ने जब करबला के मैदान में इंसानियत से सवाल किया तो इतिहास ने देखा कि इमाम हुसैन का साथ देने के लिए जो अपने अपने घरों से हक परस्त निकले, वो केवल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ने वाले ही नहीं थे, बल्कि मुसलमानों के साथ साथ अपने कंधों पर सफेद चादर डाले, अपने माथे पर तिलक लगाए हुए कुछ हिंदुस्तानी ब्राह्मण भी थे। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया है कि इस वीर सैनिकों की टुकड़ी का सरदार राहिब दत्त था, जो कि एक मोहयाल ब्राह्मण समाज से ताल्लुक रखता था। मगर अफसोस, राहिब दत्त की ये सेना जब करबला के मैदान में पहुंची तो बहुत देर हो चुकी थी और तब तक जालिम यजीदी सेना ने हजरत इमाम हुसैन और उनके तमाम साथियों को शहीद कर दिया था। ये देखकर ब्राह्मणों की इस टुकड़ी का दिल टूट गया और उन्होंने जोश में अपने अपने तलवारों को अपने अपने गर्दनों पर रख लिया। ये देखकर अरब के एक महान योद्धा जनाबे मुख्तार सख्फी दौड़े और उन्होंने उनको ऐसा करने से रोक दिया। फिर इन वीर सैनिकों ने अपने अपने तलवार को अपने अपने गलों से हटाया और फिर जनाबे मुख्तार सख्फी के साथ मिलकर इमाम हुसैन के खून का बदला लेने के मकसद से दुश्मनों के साथ एक यादगार जंग किया और यजीदी सेना को हिंदुस्तानी तलवार का जौहर दिखाया। दोस्तों, इन वीर सैनिकों ने इराक में जहाँ पर अपना पड़ाव डाला था, उस जगह को हिंदिया कहा गया है। वो जगह आज भी
उसी हिंदिया के नाम से इराक में मौजूद है। उसके बाद इन ब्राह्मणों में से कुछ तो शहीद हो गए, कुछ वहीं पर इराक में बस गए और कुछ लोग वापिस अपने वतन भारत लौट आए। इतिहास में इन वीर ब्राह्मणों को हुसैनी ब्राह्मण के नाम से जाना जाता है। आज भी ये हुसैनी ब्राह्मण भारत में जगह जगह पर फैले हुए हैं और जब भी 10 मुहर्रम का दिन आता है तो आज भी यह हुसैनी ब्राह्मण इमाम हुसैन की याद में मातमी जुलूस निकालते हैं।